हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग परीक्षावाड़ी की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग खंड क के अंतर्गत वार्षिक आर्थिक समसामयिकी के सार संक्षेप को देखे थे, जिसमें कुछ टॉपिक छूट गए थे इसके। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बचे हुए पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक दैट मीन्स सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं इस्तेमाल को किस तिथि से प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना अगस्त 2021 में जारी की गई थी? तो 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन और इस्तेमाल दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यह अधिसूचना अगस्त 2021 में जारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियाँ किसे कहा जाता है? तो ऐसी आधारिक संरचना परियोजना जिनमें क्षमता से कम विदोहन हो रहा हो उसे ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की 500 बड़ी कंपनियों की वर्ष 2021 की सूची में वॉलमार्ट के बाद दूसरा स्थान स्टेट ग्रिड नाम की कंपनी का है। यह स्टेट ग्रिड कंपनी किस देश की ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी है? तो चीन की है। ठीक है, तो फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की 500 बड़ी कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट है, दूसरे स्थान पे स्टेट ग्रिड है जो चीन की है। नेक्स्ट है, देश में वित्तीय समावेशन की स्थिति के आकलन के लिए किसके द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक अगस्त 2021 में जारी किए गए थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक अगस्त 2021 में जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र के किस बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए रोक RBI ने दिसंबर 2020 में लगाई थी, जिसे अब अगस्त 2021 में हटा लिया है? तो HDFC पर RBI द्वारा HDFC पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए दिसंबर 2020 में रोक लगा दी थी, जिसे अगस्त 2021 में हटा लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावित नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन कितने वर्ष के लिए प्रस्तावित योजना है? तो ये 4 वर्ष के लिए है। तो नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन 4 वर्ष के लिए प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की नई प्रस्तावित नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन के तहत परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण से कुल कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है? तो 6 लाख करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्टानुसार देश में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गया है? तो 2.0 हो गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के 5वें दौर के रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2021 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवल गैर निष्पादनी आस्ती अनुपात कितना था? तो 2.2% था। वहीं सितंबर 2021 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादनी आस्तियां अनुपात 6.93% था। ठीक है, यहाँ पर निवल गैर निष्पादनी अनुपात की बात किया जा रहा है जो 2.2 है, और इसमें सकल गैर निष्पादनी अनुपात की बात किया जा रहा है जो 6.93% है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में तदर्थ कोषागार बिलों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था कब से लागू की गई है? तो 1 अप्रैल 1997 से लागू की गई है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 को भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात कितना था? तो 68.1% था। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 को भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जोखिम भरा आस्तियों से अनुपात पूंजी पर्याप्त अनुपात कितना था? तो 16.6% था। मार्च 2022 को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या इस समय 12 है। नेक्स्ट है, कारोबार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। ध्यान दीजिएगा, कारोबार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 के अंत में चलन में किस करेंसी नोट का कुल मूल्य सर्वाधिक था? तो 500 रुपये का था। ठीक है, विश्व बैंक की जनवरी 2022 की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में
वर्ष 2022 में वैश्विक जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित थी? तो 4.1% अनुमानित थी। नेक्स्ट है, किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल वित्तीय समावेशन पहल करार दिया गया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल वित्तीय समावेशन पहल करार दिया गया है। उत्कर्ष 2022 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर को किस हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो दृष्टिबाधित लोगों द्वारा करेंसी नोटों की पहचान किए जाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों का विनियामक कौन है? तो भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में कमोडिटी एक्सचेंजों का विनियामक सेबी है। सरकारी प्रतिभूतियों की धारिता में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो वाणिज्यिक बैंकों एवं सहकारी बैंकों की है। 7 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन एक नया विभाग बना दिया गया था? तो लोक उद्यम विभाग को बना दिया गया था। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार में कौन सा नया मंत्रालय बनाया गया था? तो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2019-20 के अंत में चलन में किस सिक्के की धनराशि सर्वाधिक थी? तो 5 रुपये की थी। शुष्क भूमि पर बांस के वृक्ष लगाकर हरित पट्टी विकसित करने के साथ साथ लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए बोल्ड योजना खादी और ग्रामोद्योग द्वारा किस राज्य में जुलाई 2021 में शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू की गई है। तो बोल्ड योजना खादी और ग्रामोद्योग द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरू की गई है। किस दिन को सूक्ष्म लघु मध्यम MSME दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है? तो 27 जून को घोषित किया है। किस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना का निर्णय सरकार ने जुलाई 2021 में लिया था? तो लद्दाख में लिया था। ठीक है, अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान विशाल वैश्विक प्रदर्शनी एक्सपो 2020 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। देश में विदेशी पर्यटन आगमन को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2022 तक कितने विदेशी पर्यटकों के लिए निःशुल्क वीज़ा प्रदान करने की घोषणा सरकार ने की थी? तो 5 लाख पर्यटकों को निःशुल्क वीज़ा प्रदान करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 को घोषणा की थी। नेक्स्ट है, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमानों में वर्ष 2020-21 में देश में कुल बागवानी उत्पादन कितना आकलित किया गया था? 331 मिलियन टन आकलित किया गया था। कौन सा विभाग जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया था? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग लाया गया था। ठीक है, तो सार्वजनिक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन जुलाई 2021 में लाया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के पश्चात मंत्रिमंडलीय समितियों में भी व्यापक फेरबदल जुलाई 2021 में किए गए हैं। कौन अब आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। डाकघर में बचत खातों पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज जमाकर्ताओं को प्राप्त होती है? तो 4% होती है। ठीक है, डाकघर में बचत खातों पर 4% वार्षिक ब्याज जमाकर्ताओं को प्राप्त होती है। और नई प्रस्तावित परिभाषा में LLP फर्म के टर्नओवर की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 40 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। किस दूरसंचार मंडल में प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या सबसे कम है? तो ये बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने बिटकॉइन को विधिग्राह्य मुद्रा लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार किया है? तो अल सल्वाडोर किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना के लिए विभिन्न वर्गों में कुल कितने उत्पादों के मूल्यों का समावेशन किया जाता है? 697 उत्पादों के मूल्यों का समावेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 3 के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह कितने किग्रा खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा? तो 5-5 किग्रा खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने खंड क के अंतर्गत वार्षिक आर्थिक समसामयिकी सार संक्षेप को कवर कर लिए हैं।
नेक्स्ट टॉपिक खंड ख के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था एक सिंहावलोकन आर्थिक नियोजन को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।